कि भगवान को खुश रखने का उपाय क्या है, कौन ऐसा काम करना चाहिए जिससे भगवान खुश रहें, इसका उपाय बताइए। तो नारद जी बोले सुनो भैया, भगवान को खुश रखने के बहुत सारे उपाय हैं। कोई भजन करता है, कोई कीर्तन करता है, कोई उनकी पूजा करता है, कोई ज्ञान से, कोई वैराग से, लेकिन भगवान खुश होते हैं मात्र 3 बात से। कौन कौन चीज से? 3 सूत्र अपना लो, भगवान खुश हो जाएंगे। मात्र 3 सूत्र। कौन कौन सूत्र है? दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा असर्व इंद्रियोपशांताय तुष्यति यासु जनार्दन। देवर्षि नारद जी महाराज बोले बस 3 बात अपना लो, भगवान आपसे खुश हो जाएंगे। चौथा कोई बात नहीं है, बस 3 बात अपनाना है। कहे कौन कौन बात? कहे पहली बात ये है, पहला सूत्र ये है कि सभी जीव पर दया करो। कोई भी जीव है, दुखी है, उस पर दया करो, ये पहला सूत्र। दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र है संतुष्टया येन केन वा, जो आपको अपनी मेहनत से मिल जाए, जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो। फिर ये नहीं कि और मिले और मिले और मिले, हाय हाय न लगी हो, तृष्णा न हो। तृष्णान जीर्णा मय एव जीर्णा। हम बूढ़े हो जाते लेकिन हमारी तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं। सबसे ज्यादा संसार में बहुत से जीव हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तृष्णा किसको है जानते हैं? मनुष्य को। एक बार ब्रह्मा जी तृष्णा का बंटवारा कर रहे थे, ममता का। तो सभी जीव पहुंचे, तो कुत्ते पहुंचे, बिल्ली पहुंची, गधा पहुंचा, घोड़ा पहुंचा, पशु पक्षी सब पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम सबको कितनी ममता दें? सभी जीव बोले हमको उतनी ही ममता दीजिए कि बच्चे को जन्म दें, उसका पालन पोषण कर दें, वो अपने से चलने लायक हो जाए, भोजन करने लायक हो जाए, बस मेरी ममता खत्म। सबको दे दिए। आदमी का नंबर जब आया, आदमी से पूछे, मनुष्य से पूछे ब्रह्मा जी तुमको कितनी ममता चाहिए? तो कहा जब से जन्म लें और जब तक चिता पर जल के भस्म नहीं हो जाए तब तक ममता ही दे दीजिए। सोच सकते हो मनुष्य में कितनी ममता है? मनुष्य में कितनी ममता है ये सोच सकते हो? एक संत कहीं जा रहे थे तो कुछ आदमी मुर्दे को कंधे पर लेके जा रहे थे और बोल रहे थे राम नाम सत्य है, सबकी यही गति है। क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, कहते हैं सबकी यही गति। तो संत ने कहा भैया रुको। कहा क्या? कहा राम नाम सत्य है, ये क्यों बोलते हो? कहा यही तो बोलना है, राम नाम सत्य है, सबकी यही गति। तो संत ने कहा बड़ी विचित्र बात है, जो चीज पहले बोलना चाहिए वो बाद में बोल रहे हो। जो चीज सबसे पहले समझना चाहिए जीवन में, उसको बाद में क्यों समझ रहे हो? अंतिम में क्यों? लोगों ने कहा मैं समझा नहीं। संत ने कहा सुनो, जब तुम दुनिया में आए तो तुमको क्या बताया गया? कि माता पिता सत्य है। जब तुम जवान हुए तब क्या बताया गया? कि धन दौलत चाहिए, यही सत्य है। अब जब मर गया तब बताया जा रहा है कि राम नाम सत्य। तो संत ने एक कविता लिखी, कहा लड़कपन में बताया गया मातु पिता सत्य है, जवानी में बताया गया कि धन धाम सत्य है। जब पिंजरे का पंछी
इस पिंजरा को तोड़ चला, तब अंत में बताया गया राम नाम सत्य। विचित्र बात। जिसको तुम्हें सबसे पहले जानना चाहिए ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह, उसको सबसे बाद में जान रहे हो। राम नाम सत्य है, ये सबसे पहले जानने की चीज है, और उसको लोग जानता है मरने के बाद। बोलो, सबसे पहले क्या जानना चाहिए? राम को। सो राम को नहीं जानते, सबसे पहले क्या जानते हैं? काम को। जहां काम है वहां राम नहीं, और जहां राम है वहां काम। जहां राम वहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। अकाम विसारो राम भजो, तब पाओ विश्राम। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमको फुर्सत नहीं है। देखो, कुछ लोगों को कहते हैं संत महात्मा कि भाई भजन करो, तो कहते हैं हमारे पास फुर्सत नहीं है। हमने कहा भजन करने के लिए फुर्सत की जरूरत नहीं है। भजन के लिए समय की जरूरत है क्या? कहना लोगों ने कहा हाँ है, तो समय मिलेगा तब ना भजन करेंगे। हमने कहा भजन के लिए समय की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भजन होता है मन से और काम होता है तन से। तो काम करो तन से और भजन करो मन से। तो फिर बताओ, इसमें फुर्सत की जरूरत कहाँ है? इसमें समय की आवश्यकता कहाँ है? बिना समय भजन करो। भजन के लिए समय की जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं। समय नहीं चाहिए, बिना समय भजन करो। अब आप कहोगे दुनिया छोड़ दें? नहीं, छोड़ना नहीं है। संसार छोड़ के भजन नहीं करना है, भजन करना है और संसार में रहना है। संसार में रहकर भजना है, संसार छोड़कर नहीं, संसार में रहकर। बोलो जोर से राधे। जय जय श्री राधे। माताएं थोड़ा जोर से बोले, बोले आप लोग, बोलो राधे राधे। देखो, भजन में क्या जरूरी है? क्या भजन में समय की जरूरत है, लेकिन जो समय आप खोजते हो उसकी जरूरत है। हाँ, ये नहीं है कि संसार छोड़ देना है, संसार में रहना है, अब भजन करना है। संसार छोड़ के कहीं भजन होता है? नहीं होता, कभी नहीं होगा। संसार में रहो और भजन करो। एक चीज याद रखो, जल अगर पार लगाने का साधन है तो जल डुबाने का भी साधन है। पानी में नाव अगर है तो तुम पार हो जाओगे। पानी पर नाव है तो तुम पार हो जाओगे। और यदि नाव में पानी हो जाए तब डूब जाओगे। बचोगे? नहीं बचोगे। जल ही हमको डुबाता है और जल ही हमको किनारे लगाता है। तो जल में नाव है तब तो पार चले जाएंगे। और कहीं नाव में जल आ गई, जल पानी नाव में कहीं आ गया, प्रवेश कर गया, तो पार जाना मुश्किल है, डूब जाना है। तो तुम संसार में रहो जैसे नाव जल में तैरता है। नाव है तो तैर जाएगा, पार हो जाएगा। नाव चलती है पानी में, लेकिन नाव में जो पानी आ जाए तो नहीं चल पाएगी। तो संसार में तुम रहो, लेकिन संसार तुम में नहीं रहे। संसार अगर तुम में आ गया तो समझ लो नाव में पानी भर गया, डूबना निश्चित है। बोलो वृंदावन विहारी जय। तुम संसार में रहो, संसार तुझ में नहीं रहे। अब आप कहोगे ये कैसे संभव होगा? संसार में हम रहेंगे तो संसार तो हम में रहेगा? नहीं रहेगा। कैसे रहेगा? नहीं रह सकता। संसार में तुम्हारी शरीर रहे, लेकिन संसार तुम्हारे मन में नहीं रहे, तुम्हारी बुद्धि में नहीं। अब सोचोगे संसार चाहिए, सुख चाहिए, सुख लो, सुख की भी कोई बात नहीं है। संसार चाहिए तो संसार भी मिलेगा, लेकिन संसार है किसका? आपका है? बोलो, संसार में आप हो तो संसार आपका है? हाँ बोलो, ना बोलो। नहीं है ना। संसार किसका है?
परमात्मा क्या है ना, तो परमात्मा को पकड़ लोगे तो संसार छूटेगा नहीं, छूटेगा। एक प्रसंग सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। एक राजा ने एक मेला लगाया और उस मेले में विश्व की सारी चीज लाके रख दिया। एक बैनर लगा दिया, उसमें लिख दिया कि इस मेले के भीतर जो कोई जाएगा, अगर वो कुछ खरीद के निकलता है तब तो ठीक है, उसको जाने दिया जाएगा, और जो कुछ नहीं खरीद के निकलेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो कुछ लोगों ने पूछा फिर गिरफ्तार करके क्या करिएगा? राजा ने पूछा, उससे पूछेंगे कि कौन ऐसी चीज है जो उसको पसंद है जो मेले में नहीं है, तो वो चीज फिर हम लाएंगे, उसको पुरस्कार देंगे। मेला लग गया। दुनिया के बहुत से लोग आए, कोई खाने की चीज, कोई पहनने की चीज, कोई ओढ़ने की चीज, कोई खिलौना, जिसको जो मन होता था। इतना विशाल मेला था कि उस मेले में कुछ न कुछ लोगों को लेना ही है, कुछ न कुछ लेके निकलता था। और सिपाही गेट पर खड़े थे, सबको चेक करता था, भाई कुछ लिया कि नहीं लिया। देखता था लिया है, जाओ। राजा ने पूछा, सब कोई कुछ लेके जा रहा है कि नहीं? कहा हाँ महाराज, अभी तक सब कोई कुछ न कुछ लेके ही जाता है, कोई खाली हाथ मेले से नहीं निकलता। कहा ठीक है, यही तो मेरा उद्देश्य है, देखते रहना। सिपाही एकदम टाइट तैनात थे। संजोग से देखो, एक दिन एक लड़की आ गई मेला देखने, और वो लड़की अकेली आई, गेट के भीतर गई, घंटों मेले में रही, और जब निकलने लगी तो खाली हाथ निकलने लगी। सिपाही ने उसे बंदी बना लिया। कहा ठहरो, तुम मेले में कुछ खरीदी क्यों नहीं? ऊपर लिखा है, पढ़ी नहीं क्या? जो कोई कुछ खरीदता नहीं उसको बंदी बना लिया जाएगा। तो पहली बार तुम हो कि कुछ बिना खरीदे जा रही हो, इसलिए तुमको बंदी बनाते हैं। लड़की बोली, हमें कुछ नहीं खरीदना है। कहा तो गिरफ्तार करेंगे तुम्हें। बंदी बना लिया, लड़की को लेके दरबार में पहुंचा। राजा ने पूछा क्या हुआ? सिपाही बोला, महाराज यही एक लड़की ऐसी है जो आज कितने दिनों से ये मेला चल रहा है और ये बिना कुछ खरीदे जा रही थी, और मैंने पूछा कुछ खरीदी क्यों नहीं? तो बोली हमें कुछ खरीदना नहीं। राजा ने पूछा उस लड़की से कि ये बताओ कि तुम मेले में क्यों आई थी? वो लड़की बोली, मेला देखने आई थी। और क्या? कहे तो जब मेला देखने आई तो मेला तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? लड़की बोली, महाराज मेले का तो जवाब ही नहीं है, मेला तो इतना पसंद आया, क्या बतावे। राजा बोला, तो जब मेला तुझे इतना पसंद आया तो फिर मेले की शर्त को पूरा क्यों नहीं की? तुम कुछ खरीदे क्यों नहीं? लड़की बोली, महाराज मुझे जो चीज पसंद थी ना, या जो चीज पसंद है, उसको खरीदने की मेरे पास कीमत नहीं। राजा का हाँ ये बात रही। राजा ने कहा ठीक है, तुम बताओ कि कौन चीज तुम्हें मेले की पसंद है, उसको हम तुम्हें राजकोष से, अपने खजाने से कीमत दे के खरीदवा दे। बोलो। लड़की बोली, महाराज जो मुझे पसंद है उसे खरीदवाने की क्षमता आपके पास भी नहीं। राजा को गुस्सा आ गया। राजा का पागल है तू, जो मेला लगा सकता है वो मेले की चीज खरीद नहीं सकता? तू बता तो सही कि कौन चीज तुझे पसंद है। लड़की बोली, महाराज फिर बता रही हूं मैं, जो मुझे पसंद है उसे खरीदने का पावर आपके पास भी नहीं है। राजा गुस्से में, ज्यों जो कहती थी कि आपको पावर नहीं है, राजा का गुस्सा बढ़ते जाता। राजा ने कहा, जल्दी से बताओ वो कौन चीज है, अब हम पूछ के रहेंगे, और जब तक तुम खरीदेगी नहीं हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। लड़की बोली, महाराज जब आप बहुत जिद कर रहे हैं तो मैं बताती हूँ, मुझे आप पसंद हैं, मैं आपको खरीदना चाहती हूँ। राजा ने कहा, दिमाग ठीक है कि नहीं तुम्हारा? मैं एक शादीशुदा व्यक्ति, मेरे पास मेरे पुत्र हैं, वो युवराज है, मैं राजा हूं, मेरे पास पत्नी है, मुझे तुम कैसे पसंद कर सकती हो? लड़की बोली, महाराज मैंने आपको पहले कही थी ना कि जो मुझे पसंद है उसे खरीदने का पावर आपके पास भी नहीं है। तो आपने नहीं मानी।
तो मुझे आपको बताना पड़ा, महाराज मुझे मेला बहुत पसंद आया। मेला इतना पसंद आया कि मेरा मन किया कि मैं सारा मेला खरीद लूं, लेकिन मेले को खरीदने की मेरे पास कैपेसिटी कहाँ है। तो मैं सोची कि क्यों न मेला जो इतना सुंदर लगाया उस मालिक को ही क्यों न पसंद कर लें, क्योंकि वो मालिक हमारा हो जाएगा तो ये मेला हमारा हो जाएगा। राजा ने कहा वाह। राजा प्रसन्न हो गया और लड़की से कहा वाह मैं बहुत प्रसन्न हूं तेरी बुद्धिमत्ता से। सिपाहियों से कहा छोड़ दो इसे, छोड़ दो। राजा ने कहा छोड़ दो, सिपाहियों ने छोड़ दिया। लड़की बोली महाराज अब मैं जा सकती हूं? राजा बोले जा सकती। लोगों ने पूछा महाराज आपने तो कहा था दंड देंगे, जो नहीं खरीदेगा उसको जाने दे रहे हैं। कहे मैं यही जानना चाहता था, असली मेरे मन की बात यही जान पाए। ये सारा संसार एक मेला है और इस मेले का मालिक तो परमात्मा है। अगर परमात्मा आपके हो गए, ठाकुर जी आपके हो गए, तो समझो संसार आपका हो गया। और ठाकुरे जी नहीं हुए तो संसार मिलेगा क्या? अब संसार छोड़ने की जरूरत है? नहीं जरूरत है, क्योंकि संसार भगवान का है। तो भगवान मेरे हो गए, बस संसार हमारा हो। ये भाव रखना, संसार से भागना नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा कि वासना को मिटाना है तो ज्ञान की जरूरत है, समझना है, भागना नहीं है। संसार से भागने वाला तो संसार से भाग ही नहीं पाता। संसार में रहकर भगवान को भजो, संसार में रहकर परमात्मा को प्राप्त करो। जैसे राजा वाली कहानी मैंने सुनाया, इसी तरह समझो। ध्रुव जी महाराज भगवान को पा गए और इधर नारद जी महाराज प्रचेतागण को 3 सूत्र बताए। तो पहला सूत्र क्या बताए? दयया सर्वभूतेषु, सभी जीव पर दया करना। और दूसरा क्या बताए? संतुष्टया येन केनवा, जो तुम्हारी मेहनत से तुम्हें मिल जाए उससे तुम संतुष्ट हो जाओ। ये नहीं कि दरिद्रता हाय हाय लगी रहे ना। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती को सुख, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे श्री राम को सुख, राम कहे सुख संत को भारी। संत कहे संतोष में सुख, संतोष बिना सब लोग दुखारी। संत कहे संतोष में सुख, संतोष बिना सब लोग दुखारे। संतुष्टयः सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चयः। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं संतुष्टयः सततम योगी, तुम हमेशा संतुष्ट रहो, क्योंकि संतुष्टि में जो सुख है वो कहीं नहीं। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। सब संतोष में है। तो दूसरा सूत्र क्या है? संतोष। और तीसरा सर्वेन्द्रियोपशांताय। नारद जी कहते हैं प्रचेतागण से श्रीमद् भागवत जी में कि सर्व इंद्रियोपशांताय, 5 कर्म इंद्रियां हैं, अब 5 ज्ञान इंद्रियां हमारी शरीर के भीतर। इन सारी इंद्रियों को शांत रखना, ये विचलित ना हो, ये इंद्रियां व्याकुल ना हो, ये इंद्रियां हमेशा शांत रहे, एकदम स्थिर रहे। जिसकी इंद्रियां शांत है, जो संतुष्ट है और जो सब पर दया करता है, भगवान उससे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। तुष्यति यासु जनार्दनम, भगवान को खुश करना है तो यही 3 काम करो, चौथा कोई